Good morning, 7th class. Beta, this is our video number 2 of science chapter number 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. अभी तक हमने सर्किट के बारे में पढ़ा और क्या पढ़ा, सिंबल्स क्या होते हैं सर्किट के. ठीक है, कि सेल कैसा दिखता है, राइट, सेल कैसा दिखता है, बैटरी कैसी दिखती है, और आपका बल्ब, वायर्स, स्विचेस, ऑन ऑफ. ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे सिंपल सर्किट डायग्राम. यानी जब आप सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, आपके एग्जाम में भी आता है सर्किट का डायग्राम, तो आप वो कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये है ओपन सर्किट, ये है क्लोज सर्किट. ऑल्दो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुकी हूँ, बट जब भी आप पेपर में बनाएंगे या कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे तो आप बनाएंगे सिंबल्स वाला. ठीक है, ये इसमें यहाँ पर सिंबल्स नहीं है, ये बल्ब का सिंबल नहीं है, तो बल्ब का सिंबल आप ऐसे बनाएंगे. ठीक है, और अगर आप जैसे ये ऑन है तो ऐसे. ठीक है, और अगर ये ऑफ है तो नॉर्मल ऐसे. ठीक है, आप इसमें जैसे इसमें है ना, गोल गोल 2 बारी कर लो, 3 बारी, ये भी चल जाता है. ठीक है, द सर्किट डायग्राम गिव अलॉन्ग साइड कंसीडर ऑफ अ सेल, अ बल्ब, connecting wires and a switch that is in the off position. Such a circuit is known as open circuit. यानी ये फर्स्ट की बात कर रहा है. ये ओपन सर्किट क्यों है बेटा, इसमें भी बल्ब है, सेल है, स्विच है, और इसमें भी बल्ब है, सेल है, स्विच है. ठीक है, मगर ये ओपन, ये क्लोज क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ का जो की है या स्विच है ये ऑन है, यानी कनेक्शन जो है वो पूरा नहीं है. अगर पूरा कनेक्शन नहीं होगा, वायर पूरी कनेक्ट नहीं होगी, तो बल्ब जलेगा नहीं. तो इसका मतलब ओपन सर्किट है, यानी वायर्स कहीं से ओपन है. अब सेकंड में क्या है, सेकंड में सिर्फ फर्क क्या है कि जो ये स्विच है ये क्लोज है, यानी सर्किट पूरा हो गया है. जब पूरा सर्किट हो गया तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, तो इसीलिए ये क्लोज्ड सर्किट है. इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट, जब इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में फ्लो करता है, ये सर्किट है पूरा, इट प्रोड्यूसेस एन एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एक्सेट्रा. तो इस एनर्जी को कई सारी एनर्जीज में कन्वर्ट किया जाता है. अब हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल में कैसे करेंगे, लाइट में कैसे करेंगे, मैग्नेटिक में कैसे करेंगे, वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहला है आपका हीट इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीटिंग इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. के हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट पे. व्हेन करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जब करंट जो है एक कंडक्टर में से पास होता है. कंडक्टर हमने पढ़ा था, जो गुड कंडक्टर होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें से नहीं हो सकती उसको इंसुलेटर्स बोलते हैं. हीट इज प्रोड्यूस, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी करंट के सर्किट में से पास होने पे आपने देखा है ना, कोई चीज बहुत, या बल्ब को आपने देखा होगा, कोई चीज, बल्ब जब बहुत देर तक जलता रहता है और अचानक से आप उसको टच करो तो क्या होता है, गर्म होता है. तो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट का. ठीक है, ऐसे ही वायर्स के साथ भी होता है, ऐसे ही स्विचेस के साथ भी होता है, राइट. तो वो सब क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. हीट इज प्रोड्यूस बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कुछ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, यानी उससे हल्की हल्की गर्माहट निकलने लगती है, तो इसीलिए वो उसको हीट एनर्जी कहते हैं. सब कॉमन एप्लायंसेस ऑफ हीट इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आवर डेली लाइफ. अब कुछ ऐसी चीजें जो हमारा हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिक करंट से निकलती है और अपने रोज की जिंदगी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले कौन सा है, सम इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस लाइक इमर्शन रॉड. इमर्शन रॉड कौन सा होता है बेटा, जिससे आप पानी गर्म करते हो. इलेक्ट्रिक केटल जो होती है जिसमें आप ये जो बाल्टी में नहाने का पानी गर्म करते हो, और केटल यानी एक केतली आती है ना जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसमें आप पीने का पानी या चाय बनाते हो वो. ठीक है, अवन, टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ये सब क्या है, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही चलते हैं. यानी जब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से प्रोड्यूस होती है तो ये सामान गर्म हो जाते हैं, जिससे हम इनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर हीटर गर्म ही ना हो तो क्या उसका कोई इस्तेमाल है, नहीं. ठीक है, अगर जो आपकी रॉड होती है जिससे आप पानी गर्म करते हैं नहाने का, अगर वो गर्म ना हो तो उसका भी कोई काम नहीं है. सेम एज आयरन, यानी प्रेस जो आप करते हैं. ऑल दिस एप्लायंसेस कंटेन टाइटली
वूल्ड कॉइल नोन एज हीटिंग एलिमेंट। इन सब में एक टाइटली ऐसे एक वायर होती है, वायर टाइप आप इसको बोल सकते हो, जिसको हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपने इसमें तो देखा ही होगा, हीटर में तो सामने ही लगा होता है, ऐसे वायर्स होती हैं, जब आप उसको ऑन करते हो वो रेड कलर की हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हीटिंग एलिमेंट है, यानी वो एलिमेंट जो गर्म होता है जिससे चीजें चलती हैं। द हीटिंग एलिमेंट इज यूजुअली मेड अप ऑफ अलॉय नोन एज निक्रोम, और ये हीटिंग एलिमेंट निक्रोम का बना होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट का जो है प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में। दिस हीट इज प्रोड्यूस इन अ हीटिंग एलिमेंट ड्यू टू विच इट बिकम रेड हॉट। और ये हीट कहाँ पर आती है बेटा? इन एलिमेंट्स में आती है, जिससे ये रेड हॉट हो जाते हैं, यानी जब गर्म होते हैं तो लाल रंग के हो जाते हैं। In many electrical appliances, element is not converted and can be identified by its red hot glow on switching on. कई सारे ऐसे appliances होते हैं बेटा जो गर्म तो होते हैं, मगर उनका कलर जो है वो ऐसे हीटर की तरह लाल नहीं होता है, ठीक है। द हीट जनरेटेड इज पुट टू अ स्पेसिफिक यूज, मगर जो हीट उसकी जनरेट होती है वो हम एक यूज में लगाते हैं, यानी उसका कुछ काम करते हैं। जैसे रूम हीटर है, वो रूम को गर्म करता है। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कपड़ों को प्रेस करती है। द इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन अ वेरी थिन वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो बहुत पतली पतली वायर से बनता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल नोन एज टंगस्टर, ठीक है। ये वाली जो चीज होती है इसको टंगस्टर बोलते हैं, और ये बल्ब को जलने में, जैसे आप बल्ब को ऑन करते हो तो ये चीज गर्म हो जाती है, इससे लाइट निकलती है जिससे बल्ब जलता है। एंड दिस वायर इज नोन एज फिलामेंट, और इस वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं। व्हेन द, ये पूरा टंगस्टर है, उसमें जो वायर है वो फिलामेंट है। व्हेन द बल्ब इज स्विच ऑन, जब बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, आप ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिलामेंट में से पास होता है और गर्म हो जाता है और लाइट को अपने अंदर से एमिट करता है। अलॉन्ग विद द लाइट द बल्ब ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, लाइट के साथ साथ बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर आपने ज्यादा वॉट का बल्ब लगा रखा है तो उस कमरे में कंपैरेटिवली गर्मी होगी और ट्यूबलाइट से इतनी गर्मी नहीं होती है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑल्सो वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जो फ्यूज होता है बेटा वो पतली सी वायर होती है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जब भी जैसे हीट का कुछ कोई आप ये लगा लो कि जैसे 20 पर चल रही है, अगर इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाने लग जाएगा तो वो हीट होकर मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब ये किस लिए होता है? ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कोई भी डैमेज ना हो, ठीक है। जैसे आपका एक करंट कुछ एम्पेयर है, ठीक है, जैसे 20 एम्पेयर है, ठीक है, और अगर इसमें 40 एम्पेयर आने लग जाए, यानी करंट बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा? ये मेल्ट हो गए, वायर यहाँ से टूट जाएगी और करंट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या होगा? किसी भी सर्किट में आग नहीं लगेगी। ज़्यादा हीट जाने से सर्किट्स में, आपके घर में किसी जैसे स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें आग लग सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। व्हेन एक्सेस करंट फ्लो ऑन द सर्किट, जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज जो होता है वो हीट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, जिससे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और आपके एप्लियंसेस जो होते हैं जैसे फ्रिज, टीवी, वो फूकने से बच जाते हैं। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? 1920 में हैंस क्रिश्चियन ओस्टेटेड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रूव किया। यू नो द मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज आयरन। आपको पता है मैग्नेट जो होती है वो कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे लोहा। इफ यू प्लेस द कंपस नीडल टू सम करंट कैरिंग कंडक्टर यू विल फाइंड दैट नीडल गेट डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कभी आप देखेंगे कि अगर आपने कोई भी कंपस जो है वो ऐसी जगह रख दिया है जहां से करंट बह रहा है या गुड कंडक्टर है, ठीक है, जहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो निडल जो है वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में, यानी निडल घूम जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। दिस इज अ कंक्लूडेड दैट करंट कैरिंग वायर बिहेव एज मैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ? करंट जिस वायर में है वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और इसीलिए जो कंपस है वो इधर उधर मूव करने लगता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है, मगर ये जो मैग्नेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? इट इज अ डिवाइस विच
कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक ऐसे डिवाइस जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अ सोलेनॉइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर होती है। इट बिहेव लाइक बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट जो बार की तरह दिखे, चॉकलेट बार की तरह, उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की तरह काम करती है विद ऑपोजिट पोल्स एट द एंड, और दोनों की तरफ ऑपोजिट पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। In case of coil is wound around a soft iron core, the magnetic effect increases, यानी अगर इसके आसपास आप लोहे की कोई वायर बांध दो या कॉइल बांध दो तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। इट वुंड मेनी टाइम्स into a tightly packed coil, it has a shape of long cylinder, इसकी एक लॉन्ग सिलेंडर की तरह शेप होती है और ये एक बहुत अच्छी मैग्नेट बन सकती है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। द मैग्नेटिज्म सो डेवलप्ड इज नॉन परमानेंट, मगर जो मैग्नेट इससे डेवलप होगा, जो मैग्नेटिज्म होगा, उसके मैग्नेटिज्म वो परमानेंट नहीं होगा, यानी उसके साथ हमेशा नहीं रहेगा। द कॉइल ओनली टेम्परेरीली बिकम मैग्नेट, जो कॉइल है, ठीक है, जो कॉइल है वो मैग्नेट के टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। अगर परमानेंट होती है तो हमेशा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए मैग्नेट की तरह काम करेगी। द स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज, मगर किसी भी लोहे की चीज पर अगर आप कॉइल बांध दो या फिर ठीक है उसको रब कर दो किसी मैग्नेट के साथ, वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी मैग्नेट बन सकती है। अब मैग्नेटिज्म आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सोलेनॉइड, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ा दो, या फिर नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, यानी जितनी चीजों को आपने टर्न किया उसके नंबर्स बढ़ा दो, जैसे एक है इसको 2 कर दो, 3 कर दो। वाइंडिंग द सोलेनॉइड अराउंड द मैग्नेटिक मटीरियल, या फिर सोलेनॉइड को एक मैग्नेटिक मटीरियल के आसपास बांध दो। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ कॉइल वाउंड अराउंड अ आयरन कोर दैट एक्ट एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक वायर करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक ऐसी कॉइल जिसके आसपास आपने आयरन की रॉड बांध दी है, आयरन की कोर बांधी है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, और जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी उस कॉइल के अंदर से बहती रहेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता रहेगा। यानी मैग्नेट तो है मगर बनी इलेक्ट्रिसिटी से, उसके अंदर से करंट पास हो रहा है इसीलिए वो मैग्नेट है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेटिक मटीरियल अराउंड विच द कॉइल इज वाउंड इज नोन एज कोर, यानी ऐसा मैग्नेटिक मटीरियल जिसके आसपास उस कॉइल को बांधा गया है, जैसे ये बांधा गया है, ये देखो ये पिक्चर आपकी बिल्कुल सही है, तो उसको सोलेनॉइड बोलेंगे। अ लेंथ ऑफ वायर वाउंड अराउंड क्लोजली टुगेदर इज कॉल्ड अ कॉइल, यानी कॉइल यानी वायर तो है ऐसे बंधी हुई है मगर पास पास है, पास पास, ठीक है, दूर दूर है तो उसको हम कॉइल नहीं बोलेंगे। कॉइल आपने देखी है जैसे स्प्रिंग होती है, उसको कॉइल बोलते हैं, ठीक है। An electromagnet is a coil of insulated wire wound around a piece of magnetic substance such as soft iron, ठीक है। और जो वायर हैं ये, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब भी आप मैग्नेटिक इफेक्ट के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, ठीक है, यानी लोहे मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं ऐसी सब्सटेंसेस, कोई भी लोहा, ठीक है, जैसे सॉफ्ट आयरन कोई भी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है, क्यों बना रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट? ऑडियो एंड वीडियो टेप्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। ऑडियो और वीडियो टेप्स जो होते हैं बेटा वो मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में सर्जन यूज करते हैं अगर कोई स्टील का कोई भी सामान किसी की आंख में या किसी के घाव में चला गया है, ठीक है। क्रेन्स विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू लिफ्ट लार्ज आयरन ऑब्जेक्ट्स, यानी क्रेन्स जिसमें बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है वो लोहे के भारी भारी सामान को उठाने के लिए काम करते हैं। व्हेन दे हैव टू प्लेस समवेयर द स्विच इज पुट ऑफ, और जब वो कहीं पर रख दी जाती है तो इसके स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। दे आर यूज इन मोटर्स दैट ड्राइव फैंस, मिक्सचर्स, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल मोटर्स में भी इस्तेमाल होता है, मिक्सर्स में भी, वॉशिंग मशीन में भी। दे आर ऑल्सो यूज इन जनरेटर्स, और जनरेटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पर आएंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल कैसी होती है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बेल आपके स्कूल में भी लगी हुई है, तो ये काम कैसे करती है हम ये देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक बेल जो होता है बेटा वो डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलती है ये। अ हॉर्स शू टाइप, हॉर्स शू मतलब
ऐसी वाली मैग्नेट इसके अंदर लगी होती है, ठीक है। हॉर्स शू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, इसी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक बेल में। द डायग्राम गिवन अलोंग शो द सिंपल इलेक्ट्रिक बेल, ये है सिंपल इलेक्ट्रिक बेल जिसका आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, अब ये काम कैसे करती है, जब आप स्विच को प्रेस करते हैं जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके अंदर से फ्लो होने लगता है। द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप इज अटैच्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक छोटा सा आयरन का पीस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच कर दिया जाता है। एज द हैमर इज अटैच टू द स्ट्रिंग, और हैमर इसके साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है तो क्या होता है बेटा, ये हिट करता है गोंग को, तो ये यहाँ पर गोंग को हिट करेगा। एज अ रिजल्ट द साउंड इज प्रोड्यूस, और इसी के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑन गेटिंग अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप इज नॉट एबल टू टच द स्क्रू, और इसके साथ अटैच होने के कारण, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच होने के कारण ये स्क्रू को जो है वो टच नहीं कर सकता, ड्यू टू विच द सर्किट ब्रेक्स, ठीक है। और जैसे ही ये टच करता है, ठीक है, जैसे ये इसको टच करता है तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा, यहाँ पर इसके साथ है तो बेल अभी भी बज रही है। जैसे यहाँ से हटा और स्क्रू के साथ अटैच हुआ तो ये कनेक्शन जो है वो टूट गया और बेल बजना बंद हो गई। दस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूजेस इज प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर दी एंड इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन, और अब सॉफ्ट आयरन को अट्रैक्ट कर नहीं सकती। व्हेन द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिंग गोज बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, जब वो अब दोबारा अपनी पोजिशन पे आ जाती है एंड टचेस द स्क्रू, और स्क्रू को टच कर लेता है, तो जो सर्किट है वो कंप्लीटेड एंड द करंट फ्लो वंस अगेन, ठीक है। तो दोबारा से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और दोबारा से करंट फ्लो होने लग जाता है और स्विच जो है वो ऑन हो जाता है, यानी आप बेल की आवाज सुन सकते हैं। इसी के साथ बेटा आपके जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।